जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी चाहिए कि ये गेम इज नॉट 1 2 3। ये टैक्टिकल गेम नहीं है, दीज आर स्ट्रेटेजिक गेम्स। तो एक स्टेप आगे, एक स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप पीछे, फेयर इनफ, बट हमको एक पूरी बड़ी पिक्चर को लगा के इसको देखना चाहिए। तो लेट्स गेट इनटू इट। माओ जेडोंग ने एक चीज बोली थी, तिब्बत इज द पाम ऑफ चाइना, द पाम ऑफ चाइना, एंड द फिंगर्स आर लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, नीफा। उस टाइम पे नीफा होता था ना, अरुणाचल प्रदेश। ये 5 जो हैं इनकी फिंगर्स हैं। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग सा ये जो चीज है, आज का जो एक जूनियर माओ है, शी जिनपिंग को मैं जूनियर माओ बोलता हूं। शी जिनपिंग ये चीज को काफी हद तक अचीव करना चाहता है। देखिए, ये चीज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर ने रखी थी, माओ जेडोंग ने। तो शी जिनपिंग के दिमाग में है कि अगर मैं ये चीज अचीव कर जाऊं तो आई विल बिकम रिवर्ड फॉर लाइफ। उस देखिए, अपनी लेगेसी छोड़ना चाहता है वो, एंड दैट इज व्हाई ही इज डूइंग ऑल दिस अग्रेशन। ये चीज जनरल नारायण के साथ हमने काफी बात करी है कि एक टाइमलाइन बनाया था इन लोगों ने। ठीक है, वो टाइमलाइन की भी मैंने बात करी थी एक लास्ट सेशन में, जनरल नारायण के साथ भी बात करी थी। अब ये टाइमलाइन को शी जिनपिंग साहब इज वांटिंग टू पुश इट फॉरवर्ड, बिकॉज उसके अपने नीड्स हैं, पर्सनल पर्सनल रिकग्निशन के। एंड लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा साउथ अफ्रीका में शी जिनपिंग ने क्या करा। आज मैं फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ रहा था, एंड आई सॉ दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट डिड शी जिनपिंग डू इन अफ्रीका। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। इन्होंने बोला कि साहब, they bought their own beds, their own mattresses, their own curtains, their own carpets, they everything. There was nothing South African in particular in the presidential room in South Africa. आप ये समझ लीजिए कि शी जिनपिंग साहब वहां पर साउथ अफ्रीका गए थे स्टेट विजिट पे। ठीक है, उन्होंने ऑब्वियसली उनके लिए एक होटल रूम सेट वेट किया होगा, बट ये तो अब बोलते हैं ना एम्परर शी, इनको तो पसंद ही नहीं है। इन्होंने अपना पूरा जहाज भर भर के सामान लेके आए जस्ट टू शोकेस, मैं इतना बड़ा लीडर हूं। सो लेट्स गेट इनटू द बिजनेस यार। ये मैप इन्होंने आज रिलीज करा है। फॉर द लेमैन हु डज नॉट अंडरस्टैंड दिस मैप, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। आप एक चाइना के अराउंड एक ब्लू लाइन देख रहे हैं, ठीक है, एक ब्लू लाइन जाती हुई देख रहे हैं। नाउ दिस ब्लू लाइन इज सपोजिडली देयर बॉर्डर। तो अगर आप यहां से लेफ्ट हैंड साइड वियतनाम से स्टार्ट करेंगे, ये जाती है म्यांमार की तरफ। म्यांमार से आपके अरुणाचल प्रदेश, जहां का हिस्सा उन्होंने अपने में मिला रखा है, भूटान, सिक्किम, नेपाल, घूमते हुए ये अपना उत्तराखंड, उत्तराखंड से आपके जो मिडिल सेक्टर बोलते हैं, वहां से लद्दाख होती हुई ऊपर चली जाती है। अब चाइना के ऊपर से घूम के आप नीचे आएंगे, ताइवान के पास से ये ब्लू लाइन फिर से कंटिन्यू होती है। ठीक है, ये ब्लू लाइन जो ताइवान से नीचे कंटिन्यू होती है, ये अपनी मैरीटाइम बाउंड्री बोलते हैं, जिसको 9 डैश लाइन के बारे नाम से जाना जाता है। ये अपनी मैरीटाइम बाउंड्री बोलते हैं, भाई ये हमारा है पूरा। इसमें 7 8 कंट्रीज हैं जिनका भी क्लेम है। तो यहां पर भी झड़पें चलती रहती हैं। अभी फिलीपींस के साथ चल रही है, वियतनाम के साथ चल रही है, इंडोनेशिया के साथ नतूना सी में चलती रहती है। तो ये काफी चीजें वहां पर चलती रहती हैं। इस मैप में एक चीज डिफरेंट है कि इन्होंने एक डैश ताइवान के ऊपर एक एक्स्ट्रा ऐड करा है। जो सबसे पहला डैश है राइट हैंड साइड ताइवान, अगर आप लोकेट कर सकें, वहां पर नॉर्मली एक डैश होता है, इन्होंने एक और ऐड करा है बताने के लिए कि ये हमारी टेरिटरी है। नॉर्मली चाइनीज जब मैप निकालते थे, ताइवान का कलर अलग होता था, बट इस बारी फनीली स्पीकिंग इन लोगों ने कलर एक ही रखा है। सो दे आर इंसिस्टिंग ऑन देयर क्लेम कि साहब ये तो हमारा ही है, आप जो मर्जी कर लीजिए। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट दे आर पुटिंग अक्रॉस थ्रू दिस मैप। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी चाहिए कि चाइनीज शुरू से अरुणाचल क्लेम नहीं कर रहे थे।
ठीक है, बोलते थे इधर उधर इधर उधर, बट ऑफिशियली दे नेवर क्लेम्ड अरुणाचल प्रदेश। ये क्लेम आया 2005-2006 के टाइम पे, चाइनीज एम्बेसडर इंडिया का जो था उसने खड़ा होकर बोलना शुरू हो गया कि साहब ये तो हमारा है। और देखिए आज जिस तरह से ट्विटर पे जो मैं पढ़ रहा था एंड काफी लोगों के ओपिनियंस में पढ़ रहा था और काफी लोगों के यू नो बोली में सुन रहा था, मेरे को एक चीज दिखने में आई कि यार नहीं ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। साहब ये तो 2005 से चल रहा है, वो 1962 की बात तो थोड़ी सी पीछे छोड़ दीजिए, ये तो 2005 से चल रहा है, आप क्यों तब से चुप बैठे हो। हमारे में ये सिलेक्टिव आउटरीच करने का क्या ये सिस्टम है कि जब भी हमारा मूड करता है हम प्रोटेस्ट करते हैं। ये क्या सेटिंग है मेरे को समझ में नहीं आया, बिकॉज ये चीज जैसे मैंने आपको बताई है ना, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इन्होंने पूरा एक नोट वोट निकाला था। सडनली क्लेम करना शुरू हो गए ये लोग अरुणाचल, पहले तो कुछ नहीं था, पहले तो तवांग शवांग बोलते थे, बट नाउ दे क्लेमिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ अरुणाचल। ठीक है, एंड मैं आपको एक चीज बताऊं, 2005 के बाद आपके प्राइम मिनिस्टर और ये वो कोई नहीं जाता था वहां पर, नोबडी यूज्ड टू गो। ठीक है, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेज मिस्टर मोदी, बट जब मोदी साहब आए वो खुद गए हैं वहां पर एक एयरपोर्ट इनॉग्रेशन करने के लिए, होम मिनिस्टर काफी बार ही गए हैं वहां पर। सो द इंटरेक्शन विद द सेंटर एंड दैट स्टेट एरिया हैज बीन मच हायर। काफी हद तक ये चीजें बड़ी हैं जो चाइनीज को पसंद नहीं आती, बाय द वे। हाँ, सो दिस इज अ वेरी वेरी न्यू थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू डू। अब इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। 50s में क्या हुआ था, तिब्बत में आ गए थे ये लोग। ठीक है, अब तिब्बत में आ गए थे, देखिए उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस होते, जिस तरह की फौज हमारे पास थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जिसको रिलीव किया गया, अगर वो फौज हमारे पास होती तो चाइना की दम नहीं होता वो तिब्बत में घुसने का। एक चीज याद करिए, ये जब आपकी जो इंडिपेंडेंस हुई है, ट्रांसफर ऑफ पावर जिसको बोलते हैं, उससे थोड़े टाइम पहले 2.5 मिलियन 25 लाख ट्रेंड वॉर हार्डन्ड सोल्जर्स आए थे आपके वापस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, और इन्हीं के रिवोल्ट की वजह से ब्रिटिश भागे थे आपके पास से। उसके बाद हमारी लीडरशिप ने क्या किया, उनको पूरे डिसबैंड कर दिया। छोटी सी आर्मी थी हमारी, आप सोचिए अगर वो आर्मी हमारे पास होती 25 लाख लोगों की, आज भी नहीं है हमारे पास उतने, तो क्या चाइनीज ये कुछ कर सकते? बिल्कुल नहीं। चाइना ने 1951 में सर्वे वर्क शुरू कर दिया था। मैं फनी चीज बताऊं, 1951 में, 52 में, 53, 54, 56 तक वहां पर एक्साइचिन के एरिया में कोई गया ही नहीं। हमारे लीडर्स ने किसी को जाने की वहां पर इजाजत नहीं दी। नहीं नहीं ठीक है सब कुछ ये वो एंड दिस एंड दैट, एंड ऑफिशियली 62 में बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था ये हो रहा है वहां पर, ये तो रोड बना रहे हैं हमको। ऑफिशियल गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट में इन्होंने बोला था, हिस्ट्री में ये रिकॉर्डेड है। ये बोलते हैं कि भाई हमको तो पता ही नहीं था ये कुछ हो रहा है वहां पर। ठीक है, नाउ आई वांट टू बेसिकली अंडरस्टैंड इज दैट व्हेन समथिंग लाइक दिस वाज हैपनिंग, और उस टाइम पे बड़ा क्लियर है कि इंडियन एयरफोर्स के लोगों ने उस टाइम की गवर्नमेंट को बताया था, वहां पर ओवरफ्लाइट्स होती थी और उनको बताया था कि साहब ऐसा चीजें वहां पर हो रही हैं, कैन वी कैन स्टॉप देम, बट परमिशन कभी नहीं दी। ठीक है, भारत हमेशा बोलता है एक्साइचिन हमारा है, लेकिन हम कभी जाके हमने कभी क्लेम करा नहीं, तो चाइनीज घुस गए वहां पर। नाउ सक्सेशन होते थे, मिलिट्री इंक्लूजन 55, 56, 57, हर टाइम पे हर साल कुछ ना कुछ होता था। कोनार्क फोर्ट जो आज पेंगोंगसो के साउथ बैंक में है, उसको ऑक्यूपाई किया, हमने कुछ नहीं करा। 1958-59 के बीच में उन्होंने एक मैप रिलीज करा कि साहब ये हमारी क्लेम्स है। चौवन लाई को जब पूछा गया कि यार ये क्या है, कहता नहीं नहीं यार ये तो वो पुराना कॉमिंतांग गवर्नमेंट है जो जो ताइवानीज उस टाइम की फॉर्मोसा की गवर्नमेंट जिनको इन्होंने भगाया था, ये उनका कुछ मैप शैप है, हमने कुछ अभी तक इसके ऊपर सर्वे सर्वे किया नहीं है, बट ये कैसी हमने डाला है वो देख लेंगे, ही ब्रश्ड इट ऑफ। चौवन लाई ने एक ऑफर दिया था नेहरू को उस टाइम पे कि देखिए ऐसा है, हम लोग एक सर्वे करते हैं, जॉइंट सर्वे, एंड वी विल फिक्स दिस बाउंड्री।
नेहरू ने बोला ना, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सर्वे विल यू डू, बाउंड्री तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। अब देखिए, यू कैन लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल कि जो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन लद्दाख में तो ऑलरेडी इंट्रूजन हो चुकी थी। तो फिक्स्ड बाउंड्री की क्या बात हो रही थी हमारे पॉलिटिशियंस की वजह तरफ से, मुझे समझ नहीं आता। चौवन लाइन ने एक और चीज बोली ईस्ट में कि मैकमोहन लाइन से 20-20 किलोमीटर हम एक बफर जोन बना देते हैं। नेहरू ने बोला नहीं, हम नहीं करेंगे। अब देखिए, आपने गलती कर ली है, लद्दाख में उनको घुसने दिया है, तो अब आपको थोड़ा सा कुछ बात करके इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए था उस टाइम पे, बट वो आपने किया नहीं। 1959 में जब मीटिंग हुई, उन्होंने एक छोटे से मैप के ऊपर एक लाइन सी बना के आपको दे दिया, जिसको आज वो 1959 क्लेम लाइन बोलते हैं। कोई जियो लोकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो इधर से इधर से ऐसे ऐसे करके दे दिया आपको। ठीक है, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, वो अलग चीज है, बट दैट्स द स्टोरी। नो, ये जो मैप्स निकालते हैं चाइनीज गवर्नमेंट, इनका बड़ा रेगुलर सा प्रैक्टिस है, इसमें कुछ हर साल निकालते हैं बाय द वे। ठीक है, ओनली थिंग इज आज थोड़ा सा नैरेटिव बन रहा है क्योंकि G20 आ रहा है, ही सपोज टू मीट, बॉर्डर पे डिस्कशंस हो रही हैं और इंडिया चाइना का फ्रिक्शन थोड़ा हाई है। तो हमको थोड़ा सा इसके बारे में वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। इज दिस पार्ट ऑफ द इंडिया चाइना डायलॉग? ये कोई चाइना इसका प्रेशर टैक्टिक है, या वो आपके ऊपर कुछ प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं? आई मीन, मेरा ओपिनियन अलग है, जो मैं आगे आके बताऊंगा आपको। लेट्स सी। ये एक मैप है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स का, चाइना से मैंने निकाला है, जिसके अंदर आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं अरुणाचल का पूरा एरिया हमारे पास है, एंड लद्दाख में उन्होंने वो शेड कर रखा है वहां पर उसको, 1951। ठीक है जी। सो अगर कोई चाइनीज मुझे बोलेगा हमारे पास शुरू से है, ये है, वो है, इट्स ऑल बम्फ। ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ऑफ टॉपिक जाऊंगा। ये एक मैप क्लेम है, ठीक है, जिसमें आप अरुणाचल देखिए, जिसमें आप लद्दाख देखिए। और बाय द वे, ये क्लेम मैप रिपब्लिक ऑफ चाइना का है। रिपब्लिक ऑफ चाइना कौन है? ताइवान। दे क्लेम द सेम थिंग एज व्हाट द चाइनीज क्लेम। उनको वो 9 डैश लाइन भी चाहिए, पूरा ओशन का वो भी चाहिए, अरुणाचल भी चाहिए और लद्दाख भी चाहिए। तो ये है ताइवानीज का क्लेम भी। मैं ये पूछूंगा यार, ये सारे एक जैसे हैं कि? भारत में तो काफी लोग रोते हैं कि हाय हमारा ताइवान, हाय हमारा ताइवान। मैंने ये पहले भी बोला था और आज भी फिर से बोलूंगा, प्लीज टेल ताइवान टू गिव अप इट्स क्लेम्स ऑन लद्दाख एंड अरुणाचल ऑफिशियली। आप बोलिए हमारा कोई क्लेम नहीं है, वी विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। जो इनकी टैक्टिक्स है ताइवानीज की, वो एग्जैक्टली सेम है एज चाइना। तिब्बत पे वो भी क्लेम डालते हैं। अगर आप इसका मैप में ध्यान से देखिए, एक पूरे कंट्री को खा चुके हैं यहां पर, दिस इज कॉल्ड मंगोलिया। दे इवन क्लेम द इंटायर मंगोलिया। दिस इज ताइवान फॉर यू। सो चाइनीज सीसीपी बेटर कि ताइवान बेटर, आप डिसाइड कर लीजिए। तो गेम क्या है? ठीक है, चाइना 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज हाउ दे प्ले विद यू। आपके साथ गेम्स खेलते हैं लोग। ठीक है, व्हेन आई से आपके साथ, इट इंक्लूड्स यू। आई एम सॉरी फॉर पॉइंटिंग अ फिंगर, बट इट इंक्लूड्स यू, इट इंक्लूड्स मी, इट इंक्लूड्स एवरीबडी। सब हम, पब्लिक इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहला वॉरफेयर है पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर, मतलब प्रोपेगेंडा। आपका ओपिनियन चेंज करेंगे किसी चीज के बारे में। आज जैसे जो नैरेटिव चल रहा है, बिना हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके, बिना हिस्ट्री को देख के एक नैरेटिव चल रहा है। लोग बोल रहे हैं ये वो और वो, आगे आगे ये सब कुछ पॉलिटिक्स खेलने शुरू हो गए हैं उस चीज के ऊपर। दैट इज कॉल्ड चेंजिंग द ओपिनियन। ही इज ट्राइंग टू मेक यू फाइट अमंगस्ट योर सेल्फ। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होगा जब वो प्रोपागेंडा को इस जगह पे ले आएगा कि आपका पूरा सेटिंग चेंज करेगा वो। ही विल पुट आउट प्रोपागेंडा पीसेस। वो अपने मीडिया, जो उन्होंने, काफी लोगों को पैसे देते हैं, हमारे तो काफी सारे बिकाऊ लोग हैं, आपको पता ही है। एक साहब हैं, मैंने देखा है, वो कहते हैं कि 10 दिन में अरुणाचल ले लेंगे वो तो। मतलब 10 डेज में अरुणाचल, हाँ यार, 10 दिन में तो
क्या बात करते हैं लोग। बट दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दैट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कि वो आपको डराएं कि भाई चाइनीज, ओहो चाइनीज आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपकी साइकोलॉजी चेंज करेंगे वो इस थ्रेट के बारे में। एंड लीगल वॉरफेयर, जिसको लॉफेयर बोलते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम भी करा था। वो आपकी कंट्री के रूल्स यूज करके आप पे अटैक करेंगे। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। हमने टिकटॉक बैन करा, डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक बैन करने की कोशिश करी, लेकिन ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने केस फाइल करा फ्रीडम ऑफ स्पीच का, चाइनीज कंपनी ने। आप समझ सकते हैं? ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे डू, दे विल यूज योर सिस्टम्स अगेंस्ट यू। अगर आप बोले देखिए भारत इतना डाइवर्स देश है, तो आपके वो बीच में आग लगाएंगे। अगर कहीं आग लगी है उसमें तेल डालेंगे। दिस इज नॉट वॉर, दिस इज जस्ट कपल ऑफ स्टेप्स शॉर्ट ऑफ वॉर। इसको बोलते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। ठीक है, राइट। जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।